ओम श्री साईनाथाय नमः। आपके जीवन में आने वाला हर उतार चढ़ाव आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको हर कदम पर अपमान का सामना करना पड़ता है। पराये तो दूर, अपने ही घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। आप में संस्कार हो लेकिन जेब खाली हो तो सारे संस्कार धरे के धरे रह जाते हैं। और तो और आपको नीचा दिखाने के लिए आपकी झूठी चुगली भी होती है, जिससे आप डर जाते हैं। आपके मन में यह सवाल आता है कि आप तो सही हैं, फिर आपके बारे में ऐसी बात क्यों हो रही है। इस प्रकार से आपकी आत्मा पर कुठाराघात किया जाता है। लेकिन जो इन सब अपमानों को सहकर भी अपने आत्मसम्मान को नहीं खोता, तो खुदा भी उस शख्स पर मेहरबान एक न एक दिन अवश्य होता है। ये कहानी उस माँ की है जो बेटी से मिलने के लिए जाती है शादी के बहुत सालों बाद उसके नए घर में। उस दिन पूजा होता है, मेहमान भी आए होते हैं। बेटी की सास बेटी की माँ से खास बातचीत नहीं करती है, क्योंकि वो अपने अहंकार में चूर रहती है। बेटी अपनी दुर्दशा झेल चुकी होती है, इसलिए वो मन ही मन चाहती है कि उसकी माँ वहाँ ना आए, लेकिन वह ऐसा बोल नहीं पाती है। माँ आती हैं उसके घर और उसी दिन चली भी जाती हैं और फ़ोन से बेटी से बात करती हैं। उसकी सास नाराज़ थी क्या? उनसे बात तक नहीं की। 2 महीने बाद माँ गुजर जाती हैं। बेटी अवसाद से ग्रस्त हो जाती है। उसे बार बार वही बात याद आती है, लेकिन वह अपना आत्मविश्वास नहीं खोती है। समय बदलता है, हालात बदलता है। बेटी अपने ससुराल वालों को माफ़ कर चुकी होती है, लेकिन उसके हृदय की गहराइयों में एक अजब सी शांति व खामोशी छा जाती है, जो उसे ऐसे शख्स पर दोबारा विश्वास ना करने की सीख देती है। क्योंकि अहंकारियों का जो अहंकार होता है उन्हें अंधा बना चुका होता है। वह अपने व पराये में भेद भूल जाते हैं, अच्छा और बुरा का भेद भूल जाते हैं और अपने स्वार्थवश किसी का भी अपमान कर देते हैं। लेकिन इस सभी के दौरान भी वह अपने साईं पर विश्वास कम नहीं करती है। साईं भी उसके धैर्य का फल उसे देते हैं। साईं ने उस बेटी के अंदर से वो सारे डर दूर कर दिए जिसके कारण वह कभी डरा करती थी। अब उसे ना ही किसी से डर है, ना ही किसी से भय, क्योंकि उसे अपने साईं पर पूरा विश्वास है। साईं कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ते, खासकर अपने भक्तों का। ओम साईं राम।